हमें अगर कोई बैंक लोन दे रहा है तो हमारे क्रेडिट स्कोर को देखकर देगा, या उसको कुछ पता होगा कि इसके पास कोई संपत्ति है। भाई पहले अपने मकान के कागज मेरे पास रख दो, मैं लोन दूंगा। देखो सर, कर्जा होगा तो उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। सारे मेथड को समझें कि अगर किसी कंपनी के ऊपर कर्जा है या मेरे ऊपर कर्जा है तो मुझे उसका ब्याज तो देना पड़ेगा। और जो शेयर है, मैं इसका पिछले 5 साल का आज चार्ट देख रहा था, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम मिला, ईद की छुट्टी है, तो मैं इसका चार्ट 421 करोड़ लीटर था, वो 2023 में सर 1244 करोड़ लीटर हो गया है। समझने वाली बात है सर। जो चीज़ जिस तरीके से रेणुका शुगर हो गया, बलरामपुर चीनी हो गया, अदर जो शुगर के सेक्टर हो गए, भाई क्यों नहीं चल रहे हैं? मुख्य कारण मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि चीनी आदतों पे निखार हो। दोनों तरफ एक ही चीज़ लगती है, वो लगती है सर माइंड और शिद्दत से अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर GMR एयरपोर्ट की, बात करेंगे सर रतन पावर इंडिया की कि क्या इसके अंदर जो तेज़ी आई थी उसके अंदर हमारा क्या ध्यान जाना चाहिए, उसके बारे में भी एक समीक्षा करेंगे। और समीक्षा करेंगे सर कि शुगर सेक्टर में तेज़ी क्यों नहीं आ रही है, कब तक तेज़ी आ सकती है, क्या शुगर सेक्टर पर दिमाग लगाना अभी बेकार है, इसके बारे में भी हम एक समीक्षा करेंगे। और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, व्यापार हो या अपनी आदतों पे निखार हो, दोनों तरफ एक ही चीज़ लगती है, वो लगती है सर माइंड और शिद्दत से अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना। हमारा व्यापार, शेयर मार्केट, घर की स्थिति, हमारे मन की स्थिति, सारी की सारी अपने माइंड को शांत करके आएगी। और शेयर मार्केट में अगर हमने माइंड को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, अस्त व्यस्त चीज़ हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, निगेटिव और पॉजिटिव ये दो चीज़ होती हैं। हम कहते हैं कि इन चीज़ों से होता क्या है, पर अब देखना कि अगर हमारा वातावरण शुद्ध होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारे अंदर पॉजिटिव वेव बढ़ती जाएगी। और जहां हमारे अंदर निगेटिव चीज़ कुछ आया तो हमें वैसी ही चीज़ दिखनी शुरू हो जाएगी। लेकिन निगेटिव का मतलब क्या होता है ये आपको पता है। निगेटिव होने से हर एक स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा अपने को पॉजिटिव सोचना है और सोचकर ही इस खेल में आगे बढ़ना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, GMR एयरपोर्ट में आपको बता दूं सर, एयरपोर्ट में ज़्यादा अच्छा काम करना और अपने परिचालन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ये ग्रुप लग गया है। और भविष्य में भी इनके साथ इनकी एक कंपनी GMR इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलेगी वो भी इसको बुलंदियों तक पहुंचा देगी। मैं आपको बता दूं एयरपोर्ट के बिजनेस में ये ग्रुप काम कर रहा है। और आपको पता है सर, देश विदेश और यहाँ की उड़ानों के लिए जिस तरीके से एयरपोर्ट में ये अपने अच्छी सुविधा देता है, ये इसके लिए एक मुख्य बेस्ट काम है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अपनी मजबूती को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी परिचालन की व्यवस्था को और ज़्यादा पंख देने के लिए GMR इंफ्रा विदेश में और भारत में जो निजीकरण होते हैं ना, उसकी तरफ ये भाग लेने की भी सोच रहा है। यानी कि जहाँ भी कोई कंपनी निजीकरण के क्षेत्र में आती है, जैसे सरकार करती है, तो वहाँ पर भी ये भाग लेगा। ये ग्रुप की तरफ से बता दिया गया है। इस कंपनी पे विशेष ध्यान रखिए सर। एयरपोर्ट आपको पता है ये आगे अपनी क्षमता को और ज़्यादा अपनी कंपनी के साथ मिलकर बढ़ाएंगे और अपनी परिचालन की व्यवस्था को ज़्यादा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि देश और विदेशों में ये ग्रुप जो भी निजीकरण होते हैं उसकी तरफ ये भाग लेगा और उसके अंदर ये अच्छी दिशा देख रहा है एयरपोर्ट के बिजनेस में। सर मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ। अब बात करेंगे सर रतन इंडिया पावर की, और इसकी बात क्यों करेंगे सर। देखो सर, रतन पावर जो शेयर है
मैं इसका पिछले 5 साल का आज चार्ट देख रहा था, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम मिला, ईद की छुट्टी है, तो मैं इसका आज चार्ट देख रहा था कि पिछले 5 साल में इसने सर 30 अगस्त 2019 में 1 रुपये के स्तर को छुआ। फिर 2 बार ये पिछले 5 साल में 8 रुपये के स्तर तक गया। हमने 5 साल की चीज़ों के अनुसार इस शेयर को देखा कि ये 8 रुपये से ज़्यादा ऊपर तक नहीं गया और ये फिर टहल टहल के उसी के क्षेत्र में आ गया। यानी कि 5 साल में इसने सिर्फ रुलाया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पर जिस तरीके से कंपनी अपने में विस्तार कर रही है ये भी हमें देखना पड़ेगा। नासिक अमरावती में जो इनकी थर्मल पावर की क्षमता है 2700 मेगावाट है, जो यहाँ पर देश में ना निजी जो थर्मल पावर वाली कंपनियाँ होती हैं उसमें टॉप 10 में आती है। ये एक अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है कि निजी जो कंपनी है जो इस क्षेत्र में थर्मल पावर में जब पावर के सेक्टरों में उसमें से ये टॉप 10 में कंपनी रतन पावर आती है। ग्रुप बहुत बड़ा है सर, लेकिन वही चीज़ है कि कर्जा काफ़ी इस कंपनी के अंदर है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से प्रमोटर इसके अंदर 44.06 करीब बैठे और एफआईज इसके अंदर 0.30% है और वहीं पर इसके अंदर डीआईज करीब 7.20% और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जो पब्लिक है वो करीब 48.44% की है। यानी कि ज़्यादा इस कंपनी के अंदर पब्लिक बैठी है। लेकिन प्रमोटर की हिस्सेदारी जिस तरीके से ऐसी कंपनी में जहां ये लॉस ही प्रस्तुत कर रही है, पिछले बार भी इसने जो मार्च 2023 में क्वार्टर 4 का रिजल्ट प्रस्तुत करा 483 करोड़ रुपए की इन्होंने लॉस ही ले दिया। फिर आपको देखने को मिला है कि सितंबर 2022 से लगातार ये अपनी सेल को बढ़ा रहा है। ये एक अच्छी चीज़ दिख रही है कि इस बार इसने मार्च 2023 में 901 करोड़ रुपए की सेल कर दी। ये इसका एक कारोबार है, यानी कि इसने अपनी बिक्री को बढ़ा दिया है। लेकिन जिस तरीके से इसके ऊपर कर्जा है, देखो सर कर्जा होगा तो उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। सारे मेथड को समझें कि अगर किसी कंपनी के ऊपर कर्जा है या मेरे ऊपर कर्जा है तो मुझे उसका ब्याज तो देना पड़ेगा और समय समय पर देना पड़ेगा। पिछले 3.5 साल में इसने जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान होते हैं ना उनको 3,371 करोड़ रुपए चुकाए हैं। यानी कि कर्जा चुकाने में कंपनी है जिसके अंदर से प्रीपेड जो भुगतान किया है 988 करोड़ है। जो कंपनी प्रीपेड जो अपना भुगतान कर रही है 988 करोड़ रुपए, वो एक मायने रखता है। यानी यहाँ से दिशा दिख रही है कि ये कंपनी अभी नहीं बल्कि फ्यूचर में अच्छी हो सकती है, जिसने अपने 3.5 साल में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से जो कर्जा लिया है 3,371 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। यहाँ पर मजबूती एक चीज़ इस कंपनी में लिख रही है कि ये तत्पर अपने कर्जे को उतारने में लग रही है। ध्यान रखना, एक चीज़ और समझनी है कि इस शेयर पर अचानक से पंख क्यों लगे। वो मैंने आपको बताया था कि कोटक महिंद्रा बैंक से इन्होंने 1,114 करोड़ रुपए का रीफाइनेंस लोन कराया है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने 2 और जिससे कर्जा लिया था उसका कर्ज को इन्होंने निपटाया है। हमें अगर कोई बैंक लोन दे रहा है तो हमारे क्रेडिट स्कोर को देखकर देगा या उसको कुछ पता होगा कि इसके पास कोई संपत्ति है। भाई पहले अपने मकान के कागज मेरे पास रख दो, मैं लोन दूंगा। इस तरीके से मुझे देखने को मिलता है कि कहीं कहीं कोई कहता कि भाई लोन नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर वो चीज़ रख के वो लोन मिल जाता है। ये एक ऐसी चीज़ दर्शा रहा है कि कोई कंपनी, वो भी इतने बड़े कोटक महिंद्रा बैंक, उसने इस कंपनी के अंदर देखा गया है। सबसे पहले समझो कि 2700 मेगावाट क्षमता जो इनकी थर्मल पावर से है कम नहीं है और टॉप 10 निजी कंपनियों में ये आती है। अपनी सेल को धीरे धीरे से ये बढ़ा रहा है, अपने कर्ज को धीरे धीरे से ये कम कर रहा है। तो अगर इतने बड़े बैंक ने इनके ऊपर इतनी बड़ी दृष्टि लगाई है सर 1,114 करोड़ रुपए की, तो वो क्यों लगाई है? या तो बैंक को पता है कि ये अपने को अच्छा करके हमें पैसा देगा, या फिर बैंक को ये भी पता होता है कि इसके पास जो संपत्ति है बाद में अगर दिवालिया हो गए तो उसे बेच कर भी हम जुटा सकते हैं। तो ये मजबूत है यहाँ पर, इस वजह से लोन उसको इतना मिलता है जो चुका सकता है। तो यहाँ पर क्षमता लोन मिलने की वजह से दूर की दृष्टि से दिख रही है और जिस तरीके से अपने कर्ज को निपटाते जा रहे हैं, फिर ये फोकस अपनी सेल को बढ़ाने में लगा रहे हैं। फिलहाल इसकी लॉस आता जा रहा है,
लेकिन दूर की दृष्टि इस शेयर पर हमें रखनी नहीं चाहिए। जब ये न्यूज़ आई थी कोटक महिंद्रा बैंक वाली, मैंने आपको जता दिया था, मैंने भाई अपने प्रॉफिट की वजह से अगर आपके इसके अंदर एंट्री के मन बन रहे हैं तो देखना है, वरना इसको तो अपने कर्ज को लेकर कर्ज उतारने वाली चीज़ों के साथ देखना है। पर हमें एक क्षमता जो इसकी लग रही है वो पावर सेक्टर में सुधार की लग रही है। मैंने फिर कहा था कि ये थर्मल पावर के साथ साथ अगर ग्रीन ऊर्जा की तरफ भी कुछ कदम अपने बढ़ा दे तो वहाँ पर उन पेनी स्टॉकों में अच्छी संकेत हमें दिख सकते हैं। तो इन सारी दृष्टि को अगर हम एक चीज़ों की तरह देखें तो 5 साल में इसने सिर्फ 8 के स्तर को छुआ है, 1 रुपये तक भी पहुंच गया है। ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें इसके साथ फिर होंगी, लेकिन हमें देखना है कि 5 साल में इसके अंदर वो चीज़ें नहीं हुई हैं जिस चीज़ों के अंदर लोगों ने इसके अंदर लॉन्ग टर्म का विषय बना रखा है। अब इस शेयर में करना क्या है सर? देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब इस कंपनी ने 5 साल में इस स्तरों को छुआ 1, 3, 2, 4, 5, 8, तो आगे भी इस स्तर को छूने की कवायद में लगेगी, यानी कि ये फिर से 7-8 रुपये तक के जाने की उम्मीदों के तहत होगा। वहाँ पर क्या करना है? वहाँ पर अपने प्रॉफिट को देखना है सर। इन सारी दृष्टि को बनाइए। अगर मैंने किसी से पैसा लिया है तो सबसे पहला मेरी एक चीज़ होगी कमाकर उस पैसों को उतारना। तो 5-10 साल लग जाएंगे इसके अंदर, आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। अब मैं खुल के नहीं बताऊंगा, समझना है, और समझने वाली चीज़ों को हमें आगे तक धकेलना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से रेणुका शुगर हो गया, बलरामपुर चीनी हो गया, अदर जो शुगर के सेक्टर हो गए, भाई क्यों नहीं चल रहे हैं? मुख्य कारण मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि चीनी मिलें अब जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल को उत्पादन करने में लग गई हैं। ये एक ऐसी दृष्टि सरकार देख रही है कि इन चीनी मिलों को कुछ प्रोत्साहन, कुछ लोन, कुछ सॉफ्ट लोन दिया जाए, जिसकी एक समय सीमा 31 मार्च 2023 को थी, जो अब बढ़ाकर 6 महीने बढ़ा दी है, यानी कि अब ये सितंबर 2023 तक हो गया है। अब आपको समझना चाहिए कि जो सरकार इन कंपनियों को, चीनी कंपनियों को नई डिस्टिलरी उत्पादन करने के लिए, लगाने के लिए, सुविधा को अच्छा करने के लिए, कुछ लोन देने के लिए, अच्छी सुविधा को प्राप्त करने के लिए एक अपनी लोन की सुविधा सरकार ने चला रखी है, उसके अब एक समय सीमा 6 महीने आगे हो गई है। अब हमें ये देखना चाहिए कि जो ये सुविधा सरकार कर रही है सबसे ज़्यादा एथेनॉल को ज़्यादा उत्पादन करने की क्षमता में, और जो गन्ना जो किसानों से लिया है उनका भुगतान करने की एक सुविधा जो सरकार अपनी तरफ से कम ब्याज को देकर, यानी कि कम ब्याज लेकर छूट मिल रही है ब्याज में, अब इसके लिए 6 महीने बढ़ा दी गए हैं। यहाँ सारा मुख्य कारण आपको देखने को मिलेगा चीनी मिलों में जो डिस्टिलरी लगती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन होता है, वहाँ पर अब सरकार चीनी मिलों को एक प्रोत्साहन देती है ऋण के द्वारा, उसकी समय सीमा 6 महीने बढ़ गई है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके नवंबर 2022 में हमने भारत ने पेट्रोल में 10% जो एथेनॉल मिलाने से ज़्यादा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, वो 2025-26 तक 20% होगा। वो कब होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल बनेगा सर। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से 2014 में एथेनॉल का उत्पादन जो था करीब 421 करोड़ लीटर था, वो 2023 में सर 1244 करोड़ लीटर हो गया है। समझने वाली बात है सर। जो चीज़ ज़्यादा बढ़ती जाएगी जो चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है वो है एथेनॉल। और एक रिकॉर्ड सा बन गया है कि 11 जून तक तेल बनाने वाली कंपनी, विपणन करने वाली कंपनी, एथेनॉल को ब्लेंडिंग करने वाली कंपनियों को, चीनी मिलों वाली कंपनियों ने एथेनॉल जो है ना 3.10 बिलियन लीटर एथेनॉल की आपूर्ति कराई है। ये एक रिकॉर्ड बन गया है। यानी कि चीनी मिल जो है ना अपना एथेनॉल कर रही है और दे रही है, बस शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं। उम्मीद रखिए कि जिस दृष्टि से भारत एथेनॉल में अच्छा वर्क करेगा, 2025-26 तक 20% की क्षमता पेट्रोल में एथेनॉल वाली मिलाने की बनेगी, उसके लिए चीनी मिलें जो है तेल बनाने वाली कंपनी जैसे IOC, BPCL, HPCL जैसी कंपनियों को 3.10 बिलियन लीटर एथेनॉल की आपूर्ति करा गया है। अब सारा मुख्य कारण चीनी मिलों में हमारा लग क्यों रहा है? मैंने आपको बताया था ना कि एथेनॉल के लिए, और एथेनॉल यहाँ रिकॉर्ड तोड़ रहा है।
और इसको प्रोत्साहन देने के लिए जो लोन दिया जाएगा जिस तरीके से चीनी मिलों को, उसकी समय सीमा बढ़ गई है। तो इस साल तेजी के संकेत बन सकते हैं। होल्ड करने वाली स्थिति शुगर सेक्टर में आ रही है। हर एक न्यूज को समझना पड़ेगा सर। जब तक कि हम न्यूज को नहीं समझेंगे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी में एक न्यूज़ निकल कर आई है कि जिस तरीके से वो सुजलोन एनर्जी आपको 4 दिन से लगातार तेज़ी दिखा रहा है, जहाँ से मैंने ख़रीदा था वहाँ से भी तेज़ी दिखा रहा है, तो यहाँ तो संकेत ये बन रहे हैं कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी उठ रही है और वॉल्यूम ज़्यादा इसके अंदर बढ़ता जा रहा है। पर मुख्य कारण किसी भी कंपनी के लिए होता है पैसा। तो पैसा जुटाने के लिए राइज करने की एक न्यूज़ जो है सुजलोन एनर्जी के तरफ से आ रही है। तो यानी इसको भी पैसा चाहिए, और वो पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि इन्होंने काफ़ी अपना कर्जा पहले उतारा है और करीब 1035 करोड़ रुपए का कर्जा सुजलोन एनर्जी पर अब भी है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब तक के दूसरा पैटर्न शेयर होल्डिंग का नहीं अच्छी तरह निकल कर आता, जहाँ में नहीं दिखता कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है घटाई है, एफआईएस ने बढ़ाई है घटाई है, डीआईएस ने बढ़ाई है घटाई है, पब्लिक ने बढ़ाई है घटाई है, ये अनुमान नहीं लगते, तब तक के सुजलोन एनर्जी में अपनी प्रॉफिट की मंशा अपने माइंड पर बनाकर चलना। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो भी कंपनी कि कहीं से भी पैसा जुटाएगी, किस तरीके से भी जुटाएगी, वो उसका अपना मैटर है, लेकिन वो पैसा कितनी अवधि के लिए है ये भी आपको समय पर देखना चाहिए, क्योंकि उन अवधि तक उन कंपनियों को वो पैसा देना पड़ता है। उस अवधि तक निरंतर उस पैसों को उतारना, उसका ब्याज देना, ये कंपनी पे एक बोझ लगता है। अब कंपनी बहुत बेस्ट काम कर रही है देश और विदेशों में, पर इसको क्या जरूरत है? 2000 करोड़ रुपए फंड जुटाने की। ये पंख तो तभी फैलाएगा जब इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएगा। यहाँ इसने सुजलोन ने हमें मजबूत कैसे किया, मैंने आपको हर बार बता रहा हूँ कि देश विदेशों में अपनी 20 गीगावाट क्षमता को बढ़ाना, और यहाँ पर सबसे बड़ा पोर्टफोलियो विंड पर ये अपना जो काम करता है उसको बढ़ाना, और जिस तरीके से बड़े बड़े ऑर्डर को इसने अपनी ओर खींचा, अब उसको पूरा करने के लिए भी तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो होता है पैसा। तो पैसा जुटाने के लिए सुजलोन काम कर रहा है, तो हमें इसको देना पड़ेगा अब टाइम। आगे जाकर इसके शेयर ना फिर गिरने शुरू हो जाएंगे। अभी तो तेज़ी के संकेत हैं, फिर गिरना शुरू हो जाएंगे। देखो सर, 19,000 जो ये मार्केट गई है, ये तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया माहौल, बहुत ज़्यादा 80% पॉजिटिव माहौल हो गया। लेकिन अगर ये मार्केट बढ़ती जाए तो ऐसा भी नहीं होता। तो अपने प्रॉफिट की मंशा आपको खुद ब खुद बनानी चाहिए, ये आपको देख लेना चाहिए। GMR इंफ्रा देश में और विदेशों में जो निजीकरण होता है उसके अंदर भाग लेने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, ये ग्रुप ने बता दिया है। और चीनी कंपनियों में तेजी के संकेत बनने वाले हैं, क्योंकि 11 जून का आंकड़ा जो देखने को मिला है, जो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके अंदर एथेनॉल ज़्यादा से ज़्यादा तेल वाली कंपनियों को आपूर्ति चीनी वाली कंपनियों ने कराई है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जहां एक सॉफ्ट लोन जो सरकार की द्वारा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से एथेनॉल की ज़्यादा अच्छी चीज़ें और गन्ना का जो बकाया उसको देने के लिए कंपनी सुचारू हो जाए, और कम ब्याज में ये चीज़ें निकल कर आई हैं। इसकी डेट जो है अब 30 सितंबर तक कर दी गई है, ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा। और जहां आपको लग रहा है रतन पावर इंडिया रिकॉर्ड तोड़ देगा, तो भाई रिकॉर्ड तो ये तोड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, काफ़ी दिनों बाद। सारी समीक्षा को देख कर बैठिए, बिल्कुल भी लालच ना करिए, और अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो उस पर अपनी विशेषताओं को अच्छा केंद्रित कीजिए, क्योंकि रतन पावर लग गया है अपने कर्ज उतारने में, और वो कर्ज इस तरीके से भी उतारा है, कुछ प्रीपेड भी देकर, जैसे मैंने आपको बताया। तो सारी समीक्षा को देखिए, 5 साल में ये 8 रुपये से ऊपर नहीं बढ़ पाया, अब इसकी उम्मीद बढ़ सकती है, लेकिन वहाँ पर अपने प्रॉफिट को हमें देखना पड़ेगा। तो सर, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।